जामिन ने सहर को 50,000 रुपये भिजवाए कैश। क्या? उसने जाने से पहले अंसब को 50,000 रुपये दिए थे और मेक श्योर किया था कि वो खुद जाकर हैदराबाद उसे दे। तुम्हारा बेटा अब भी उसे अपनी बीवी समझ रहा है। उसके खर्चे पूरे करने के लिए उसे पैसे भिजवा रहा है। मेरी बेटी को तो उसने एक नाक की कील तक नहीं दी थी और वहां उस दूसरे शहर में पड़ी अपनी उस बीवी को 50,000 भेज रहा है वो। प्लीज भाभी जान, आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाए। अरे लानत भेजो मेरी तबीयत पर। और तुमने क्या किया? वो जाली तलाकनामा बनवा कर कहीं अलमारी में घुसा कर रख दिया। तुम तो कहती थी कि मैं साइन करवाऊंगी जामिन से, सहर को मैं तलाक दिलवाऊंगी, तो अब तक दिलवाई क्यों नहीं तलाक? भाभी हरीम और जामिन आ तो जाएं, आ जाएंगे तो मैं खुद जामिन से कह के साइन करवा दूंगी। तुम्हारी ये खाली खुली मंसूबा बंदियां मुझे 8-8 आंसू रुला रही हैं। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम सिर्फ बातें बनाओगी। लाओ मुझे दो तलाकनामा। आपको? आप उसे लेकर क्या करेंगी? सवाल मत करो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे सवाल करने का। तुम सिर्फ धोखे से अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा सकती हो, बस। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं तुमसे कह रही हूँ तलाकनामा दो मुझे। जी। कहाँ से बनवाया ये? वो मेरे चचाजाद भाई है ना जो वकील है, उससे। बुलाओ उसे, मैं मिलना चाहती हूँ। भाभी जान आप बुरा ना मनाए, लेकिन क्या करेंगी आप इसका? जामिन के जाली दस्तखत करवा कर ये तलाकनामा सहर को भिजवाने वाली। जी मैंने प्रिंसिपल से आपकी बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो बोर्ड की मीटिंग में मेंबरान से आपकी जॉब की खुद बात करेंगे और मुझे जो उम्मीद है कोई अच्छा जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। किसका फोन था बेटा? जामिन था। जिन लड़कियों के मोबाइलों पे दूसरे मर्दों की कॉल्स आती हैं, उन्हें उनके शौहर कॉल नहीं किया करते। क्यों हर वक्त उसे परेशान करती हो? क्या मिलता है तुम्हें? ओके, तो आपको जामिन के जाली दस्तखत चाहिए इस तलाकनामे पर। काम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन हो जाएगा। 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक, दे दूंगी। लेकिन सामने वाली पार्टी अगर इस तलाकनामे को अदालत में ले जाती है और चैलेंज कर देती है तो उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और अगर आया तो मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी फंसा दूंगा। धमकी दे रहे हो? पैसे दे रही हूं मैं तुम्हें, कुछ तो लिहाज करो। कानूनी मामले और वो भी 2 नंबरी के मामले लिहाज मुरव्वत से नहीं चलते, इसलिए जो भी बात करूंगा साफ साफ करूंगा। ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, आगे बढ़ो। इस काम के लिए मुझे जामिन के वाज़े नौयत के दस्तखत चाहिए, उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी या कोई भी ऐसे एक डॉक्यूमेंट जिस पर उसके दस्तखत मौजूद हो। मुन्नज़ा। जी भाभी जान, मिल जाएंगे। ये चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं 2 घंटे में साइन करा के ले आऊँगा, लेकिन पैसे पहले चाहिए, क्योंकि जो भी ये काम करेगा पहले पैसे लेगा। क्या मतलब? ये काम तुम खुद नहीं करोगे? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे 2 नंबर काम मैं अपने हाथों से नहीं करता, ये दूसरों से कराने पड़ते हैं। ये लीजिए, जामिन के जाली दस्तखत के साथ असली तलाकनामा। लेकिन मेरे ये फर्ज बनता है कि इसकी कानूनी पेचीदगियां मैं आपको एक बार फिर बता दूं। देखें, अगर सामने वाली पार्टी से अदालत में चैलेंज करती है और
जामिन अदालत में खड़े होकर ये कह देता है कि ये सिग्नेचर उसने नहीं किए, तो ये तलाकनामा उसी वक्त बातिल हो जाएगा और अपनी अहमियत खो देगा। मजीद ये कि अदालत को गुमराह करने और जाली तलाकनामा बनवाने पे आपको सज़ा भी हो सकती है। तुम फिक्र मत करो, सामने वाली पार्टी में इतना दमखम नहीं कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा सके। भाभी जान वो खुद भी जा सकती है, पढ़ी लिखी है, बीए पास किया हुआ है। अगर उसने अदालत से खुद रिजू कर लिया तो? तुम चुप नहीं रह सकती मुनज़्ज़ा? और हाँ, एक बात और, ये तलाकनामा कोरियर सर्विस के थ्रू मत भिजवाइएगा, वरना कोरियर सर्विस वालों के पास आपका रिकॉर्ड चला जाएगा, जिसे बाद में अदालत में आपके खिलाफ बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जामिन का जाली दस्तखत वाला तलाकनामा अपने घर रखकर चुपचाप बैठी रहूं? नहीं, आप इसे खुद ले जाइएगा या किसी भरोसेमंद आदमी के थ्रू भिजवाइएगा, जो सामने वाली पार्टी को फेस भी कर सकता हो और आपको बाद में ब्लैकमेल भी ना करें। तो ठीक है, ये काम मैं खुद करूंगी। जब तक वापस ना आऊं किसी को कुछ मत बताना। अव्वल तो इफ्तिखार दिन में घर आते नहीं, अगर आगे तो कोई भी बहाना बना देना, कह देना कि किसी सहेली के यहाँ गई हूँ या फिर किसी की भी मैयत करवा देना, शाम से पहले घर वापस आ जाऊं। चलो ड्राइवर। हेलो सर, मैं कार आई ट्रैकिंग कंपनी से बात कर रहा हूँ। सर, आपकी गाड़ी इस वक्त टोल प्लाजा को क्रॉस करके शहर से बाहर जा रही है। ये गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं? हेलो, राबिया कहाँ है? मेरी उससे बात कराओ। मैं काफी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल ही नहीं अटेंड कर रही। इफ्तिखार भाई वो घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ गई है? जी वो क्या वो हैदराबाद गई हैं? मेरी बात का जवाब दे मुनज़्ज़ा। मुझे राबिया बेगम से ये तवक्को नहीं थी। उसे मुझे बताना चाहिए था। क्या समझती थी वो कि मुझे पता नहीं चलेगा? भाई साहब आप परेशान मत हो, भाभी जान शाम तक वापस आ जाएंगी। आ तो जाएगी, लेकिन वो गई क्यों है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें मालूम है कि वो क्यों गई है? बताओ। मैं अपने 50,000 वापस लेने आई हूँ। जी, तुमने और तुम्हारे बाप ने ये सोचकर जामिन को फंसाया था ना कि उससे लंबी लंबी रकमें बटोरेंगे, उसके जरिए खूब माल बनाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आप जो भी बात करने आई हैं आराम से बैठकर बात कर लें। मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं, और ना ही तुम्हारा घर इस काबिल है कि मैं यहाँ बैठूं। तो फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? बताया तो है, जामिन से जो 50,000 बटोरे थे वो वापस लेने आई हूँ मैं। मैंने जामिन से कोई पैसे नहीं लिए, आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। झूठ मत बोलो। जामिन ने अनसब के हाथ पैसे भेजे थे जो तुम्हारे पास हैं। तुम क्या समझती हो जामिन के पास कहां से आए पैसे? उसका बाप कोई जायदादें छोड़कर नहीं मरा था। मेरे टुकड़ों पर पलता है वो, मेरे घर में रहता है और मेरे शौहर के ऑफिस में नौकरी करता है। उसके जितने भी ठाठ बाट है ना, वो सब मेरे और मेरी बेटी की वजह से हैं। और तुमने आज तक उससे जितने भी पैसे बटोरे हैं ना, वो सब मेरे पैरों की खाक है, वरना उसकी औकात तो 50 रुपए की नहीं है। मैंने जामिन से कोई पैसे नहीं लिए, आप बहुत हाथ लगा रही हैं मुझ पर। राबिया बहन,
आप क्यों नाहक इस बच्ची को सता रही हैं? जो कुछ भी आप कह रही हैं इसने ऐसा कुछ नहीं किया। कसूरवार तो आप लोग हैं। मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा आ जाए उसे शैतान कहा जाता है, और शैतानों वाले काम तो आप कर रही हैं। मत करें ऐसा, हट जाए इनके दरमियान से। तुम बीच में मत बोलो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी औरतों को। तुम ही ने सिखाया होगा इसे, तुम ही ने पट्टी पढ़ाई होगी कि मर्दों से पैसे कैसे ऐंठे जाते हैं। खामोश हो जाएं आप। आपको कोई हक नहीं है कि आप खाला से इस तरह बात करें। और ये मत भूलिए कि आप इस वक्त उनके घर पे खड़ी हैं। ये चाहे तो अभी इसी वक्त आपको घर से बाहर। मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ रुकने का। ठीक है, वो सारे पैसे मैंने अपनी बेटी के सर का सदका समझकर माफ किए। मैंने जामिन से कोई पैसे नहीं लिए हैं।